अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चनों को देखा है और समझा है और अच्छे तरीके से बनाया भी है। तो यदि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, सीट को डाउनलोड करना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम और आरआईआई के चैनल पर आपको अपलोड करा दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें से हर टाइप के क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके आपको दिया गया है। तो चाहो तो डाउनलोड करके रख सकते हो और अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में, यानी बेईमान दुकानदार का एक टाइप आता है डिस्काउंट चैप्टर के अंदर ही। तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और इस पे लगभग हम 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में बेईमान दुकानदार से संबंधित, तो आपसे वो चीजें छूटे नहीं। तो बेईमान दुकानदार से पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप सीरीज को फॉलो कर रहे हो तब तो आप तो किए ही होगे, अगर नहीं कर रहे किए हो तो हम आपसे कहते हैं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए प्रॉफिट लॉस की और रेशियो की, क्योंकि हम जितना सारा भी होगा बेईमान दुकानदार से कंसेप्ट, हम सारा का सारा आपको रेशियो से बताएंगे कि कैसे रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग बेईमान दुकानदार के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारी मदद करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेईमान दुकानदार का मतलब होता क्या है, यानी बेईमान दुकानदार होता क्या है और एक दुकानदार कैसे कैसे बेईमानी कर सकता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये बात तो हमें जानना है कि एक बेईमान दुकानदार है तो वो बेईमानी किस तरह से कर सकता है। पैसे के लेन देन में तो बेईमानी नहीं कर सकता है, तो बेईमानी एक ही जगह पर करेगा, वो सामान के देने और लेने में। तो एक बेईमान दुकानदार दो तरीके से बेईमानी कर सकता है, जब वो सामान को बेचेगा, जब वो सामान को कहीं से खरीद के लाएगा। हो गया हाँ जी। देखो भाई, तो ऐसे समझो कि एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, वो कहता क्या है, वो कहता ये है सभी ग्राहकों को कि हम जिस कीमत पर वस्तु को खरीद के लाए हैं हम उसी कीमत पर वस्तु को बेच देंगे। लेकिन बेचते समय करता क्या है, बेचते समय वो करता है कि सामान जितना उसको देना चाहिए था उससे कम ही सामान देता है, मतलब एक तौल में करती है कम। तो एक यहां से समझो, ऐसे समझो, यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। बात समझो, कहता है कि हम जिस मूल्य पर खरीद के लाए हैं उसी मूल्य पर बेचेंगे। यदि हम 1 रुपया में खरीद के लाए हैं तो 1 रुपया में बेचेंगे, उसका दुकानदार का कहना है। तो मतलब प्रॉफिट कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ये बेईमान है, दुकानदार बेईमान है। लेकिन तौलते वक्त उसने क्या किया, सामान तो दिया सही है, तो कहा क्या 1 केजी कोई व्यक्ति आया चीनी खरीदने के लिए दुकान में, तो कहता है 1 केजी हमें चीनी दे दो। क्या करो, 1000 चीनी दे दो। 1000 किलो नहीं, 1 किलो चीनी दे दो, मतलब 1000 ग्राम चीनी दे दो। लेकिन दुकानदार थोड़ा सा था बेईमान, उसने क्या किया, गलत बटखारे का प्रयोग करके उसे दे देता है 900 ग्राम, उसे दे देता है 900 ग्राम। तो ध्यान से देखना, अब कुछ ऐसे समझो, दुकानदार ने सामान दिया ग्राहक को कितना, कहो कि सर उसने तो कम तौल करके दिया है 900 ग्राम, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन उसको देना चाहिए था कितना, कहोगे सर 1000 ग्राम। जब कोई व्यक्ति आएगा कहेगा कि 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम का यानी 1 केजी सामान दो, तो ग्राहक उसको पैसा कितना देगा, 1000 ग्राम का देगा, 1 केजी का देगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो अरे ग्राहक तो ईमानदार था ना, तो ग्राहक तो जितना उसको पैसा देना चाहिए था,
जितना उसने सामान लिया, जितना कह करके उसने सामान लिया, उसको उतना पैसा ही दे दिया। लेकिन ठहरा क्या, दुकानदार बेईमान। तो उसने क्या किया, पैसा दे दिया, नहीं सामान दे दिया 900 ग्राम। तो इस दुकानदार के नजरिए से तुम देखो, दुकानदार के नजरिए से देखो, तो उसने सामान दिया है 900 ग्राम और कहता है जिस मूल्य पर खरीदे हैं उसी मूल्य पर हम बेच देंगे। तो बताओ 900 ग्राम खरीदने में उसे पैसा कितना खर्चा हुआ होगा। मान लेते हैं कि एक दुकानदार 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा था, 1 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदा था और 1 रुपये प्रति ग्राम के ही दर से बेचता है। तो इस 900 ग्राम को खरीदने में उसको टोटल खर्चा कितना आया होगा, क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं कॉस्ट प्राइस पर। हो गया, हाँ जी, उसने गलत तौला, इसने 1000 ग्राम के जगह पर उसने 900 ग्राम ही दे दिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से कितना होगा, 900 रुपया। लेकिन जब दुकानदार वो किसी ग्राहक से पैसा लेगा तो कितने ग्राम का, कहोगे सर 1000 ग्राम का। यानी सीधा सा मतलब समझो कि उसने पैसा लिया यानी 1000 और सामान दिया 900 का, सामान दिया 900 मतलब 900 का उसका सामान था, उसको उस सामान को खरीदने में उसे दुकानदार को 900 रुपया का खर्चा आया था, बल्कि पैसा ग्राहक से लिया 1000। तो बताओ यहाँ पर कितना का फायदा हो गया, हो गया सर 100 रुपया का फायदा हो गया। कितना का फायदा हो गया, 100 का फायदा हो गया। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परसेंटेज में कितना परसेंट हुआ, तो सर परसेंटेज में 100 बटे अगर हम 900 कर देंगे यानी 1/9 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। होगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। एक तो बात ये है, एक तो दुकानदार क्या करेगा, ग्राहक को कम तौल करके पैसा देगा, ग्राहक को कम तौल करके पैसा दे, क्या है, कम तौल करके सामान देगा, तो यहां पर वो प्रॉफिट इस तरह से कमा सकता है। दुकानदार एक तरह से और पैसा कमा सकता है, क्या कर सकता है, गद्देदारी कर सकता है यानी बेईमानी कर सकता है। देखो ज्यादा समझ में आएगा कब, जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे तब। ऐसे सोचो, अब एक दुकानदार खरीदते समय भी दुकानदारी कर सकता है, कैसे, तो सुनो ऐसे, जैसे कोई भी दुकानदार है तो वो तो सारा सामान खुद से बनाएगा नहीं, जाएगा होलसेल की दुकान, गया, उसके बाद वहां पर देखो बेईमानी कैसे करता है। कहेगा दुकानदार को यानी होलसेल वाले के दुकानदार को, ये दुकानदार बोलेगा कि आप हमें क्या करो, 1 केजी चीनी दो या 1000 किलो चीनी दो। उसने मांगा कितना, 1000। कितना मांगा, 1000। देखो 1000 केजी उसने मांगा, इसको इसके बारे में हटाओ पहले, 1000 केजी मांगा। लेकिन जब वो तौलते वक्त क्या किया, तौलते वक्त क्या किया, जो यहां पर दुकानदार था, बेईमान दुकानदार था, वो खरीदने जाएगा सामान। अब यही दुकानदार क्या करेगा, इसमें गलत वाट का प्रयोग करवा लेगा, यानी किसी तरह से वो तराजू को या किसी तरह से तौलते समय उसमें बेईमानी करवा लेगा। जिसको देना चाहिए था कितना, कहोगे सर 1000, लेकिन उससे सामान ले लेगा ज्यादा, कितना ज्यादा। ये भी तो एक प्रकार का बेईमानी ही हो गया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। पैसा देगा कितने का, कहोगे सर पैसा देगा, वो पैसा देगा, पैसे देगा 1000 किलो का, लेकिन वो सामान ले लेगा कितना, 1200 ग्राम। कितना ले लेगा, 1200 केजी लेगा, ग्राम नहीं 1200 केजी। तो उससे देखो पैसा दिया 1000 ग्राम का और सामान ले लिया 1200 का। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो यहां पर बेईमानी देखो, उसने गलत वाटों का प्रयोग करके कितने का बेईमानी कर लिया, 200 केजी का बेईमानी कर लिया। यानी मान लेते हैं एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक केजी का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो समझ लेना 1000 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 रुपया में ही 1200 रुपया का सामान ले लेता है। यहां पर सीधे सीधे 200 रुपया का क्या कर लिया, बेईमानी कर लिया। कितना कर लिया, बेईमानी। तो सीधा सा मतलब समझना, अगर यहां पर जो दुकानदार है तो 2 तरीके से बेईमानी कर सकता है, एक तो खरीदते समय, एक तो बेचते समय। बेचते समय क्या करेगा, कम तौलेगा, और खरीदते समय क्या करेगा, ज्यादा ले लेगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, खरीदते समय वह किसी दूसरे से ज्यादा ले लेगा तो वहां बेईमानी कर सकता है। अरे पैसे लेन देन में तो सब आपस में जान ही रहा है कि बेईमानी इस तरह से कर सकता है नहीं, क्योंकि जितना बोलेगा उतना ही पैसा देगा।
लेकिन यहाँ पर बेईमानी करेगा कहाँ पर? पैसे के लेन देन में, पैसे के लेन देन में, यानी पैसे के लेन देन में नहीं, सॉरी पैसे के लेन देन में नहीं, बल्कि कम तौलने और ज्यादा तौलने में, यहीं पर बेईमानी कर सकता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे और देखो कहता क्या है। सीधा सा मतलब है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर हम 62 तक देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे। कहता यही है कि एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जिस मूल्य पर वो खरीदा है उसी मूल्य पर वो कहता है वस्तु को बेच देंगे। चलो उसी वस्तु उसी मूल्य पर बेच देगा। यहां पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस, कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे। तो 1 रुपया का वस्तु है, 1 रुपया में बेचेगा, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेम, यानी जिस मूल्य पर वो वस्तु को खरीदेगा उसी मूल्य पर वस्तु को बेच देगा, यानी उस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 1:1। उसके बाद कहता क्या है, लेकिन 1 किलो के बजाय उसने 800 ग्राम का गलत वजन का इस्तेमाल किया। अच्छा, तो ग्राहक आया उसके पास आया, कहा कि 1 किलो हमें कुछ सामान दो, 1 किलो सामान दो। तो 1 किलो सामान, तो बताओ 1 किलो ग्राहक बोलेगा सामान दो, तो वो बेच रहा है तो पैसा लेबे करेगा, कहोगे हाँ जी। तो पैसा लेगा ग्राहक से कितना, यानी सामान को बेच रहा है ना, कहोगे हाँ। कहोगे सर 1 किलो का है तो 1000 ग्राम का पैसा लेगा, अब देगा कितने? अरे लेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। लेकिन वो सामान देता है 800 ग्राम, कितना देता है? 800 ग्राम। तो बताओ, यहां से ध्यान से सुनना, तो 200 ग्राम उसने क्या दिया? कम दिया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। पैसा लेता है कितना? ऐसे सोचो, पैसा लेता है 1000 ग्राम का, लेकिन वो सामान देता है उसको 800 ग्राम, तो 800 ग्राम देगा, 800 ग्राम देगा। जैसे देखो ये है ग्राहक, एकदम बेचारा मासूम सा हंस रहा है, और ये थोड़ा सा है बेईमान दुकानदार, थोड़ा सा क्या है? बेईमान दुकानदार, ठीक है, ये थोड़ा सा बेईमान दुकानदार है। तो बेईमान दुकानदार क्या किया? पैसा लेगा इससे कितने का? कहोगे कि यहां पर लेगा 1000 ग्राम का, लेकिन ये सामान कितना देगा? 800 ग्राम का। तो बेईमानी कर रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर सोचो, अब दुकानदार के नजरिए से सोचोगे, बेईमान के दुकानदार के नजरिए से सोचोगे, तो 800 ग्राम खरीदने में उसको टोटल खर्चा कितना आया? मान लेते हैं 1 रुपया 1 ग्राम का, तो 800 ग्राम 800 रुपया हो जाएगा, और पैसा लेगा उससे कितना? 1000 ग्राम का, तो यहां पर हो जाएगा 1000। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 800 के सामान को कितना में बेच दिया? कहोगे सर 1000 में। कितना का फायदा? 200 का। यहां 200 का क्या हो गया? प्रॉफिट। अरे हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 200 का प्रॉफिट हो गया कितने के ऊपर? कॉस्ट प्राइस तो हमारा यही है ना, कहोगे हाँ जी। ये कट जाएगा 1/4, और 1/4 हम लोग जाते हैं 25%, 25% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको बारीकी से हर चीज अच्छे तरीके से समझाते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजों को इग्नोर करते जाएंगे, डायरेक्ट रेशियो ही लिखेंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 हो गया है, अब देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का, सिर्फ थोड़ा सा क्या है दिक्कत, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 64 में कहता क्या है, उसके बाद पढ़ते हैं, बनाते हैं। 64 में यही कहता है कि एक बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है। अच्छा, ये दावा कर रहा है कि जो उसका सेलिंग प्राइस है, यानी वस्तु को जो बेच रहा है, वो जितना में खरीद के लाया था उसी दाम में वो बेचता है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। यानी कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है? सेलिंग प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का रेशियो आपस में क्या है? नो, बराबर। अब देखो, लेकिन वह क्या करता है, 1 किलो के बजाय वह 900 ग्राम ही देता है, लेकिन वह गलत तौलता है। पैसा लेगा कितना का? 1000 ग्राम का, लेकिन सामान देगा कितना? 900 ग्राम। तो बताओ
अगर इसी भाव पर बेचा है, खरीदा भी है, तो 900 के सामान को 900 ग्राम, उस यानी दुकानदार के नजरिए से सोचो तो सामान दिया 900 ग्राम ना, तो 900 ग्राम दिया है, पैसा ले लिया 1000 ग्राम का, तो रेशियो आ गया 9 और 10 का। सिंपल सा बात है, 9 और 10 का आ जाएगा। तो बताओ 9 के सामान को 10 में बेचा, 1 का प्रॉफिट, और 1/9 होता है कितना, 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो बहुत ही समस्या है आपके लिए। अब आओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता क्या है, एक कपड़ा व्यापारी कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, किस पर बेचता है, क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 मीटर के स्थान पर 92 मीटर स्केल का प्रयोग करता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। देखो सबसे पहले बोला क्या है, एक कपड़ा व्यापारी क्रय मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य पर यानी जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा वही वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी। तो 1 रुपये के सामान को 1 रुपये नहीं बेच देगा, यानी जिस दाम पर खरीद के लाया उसी दाम पर उसने बेच दिया, ऐसा दुकानदार का कहना है। और कहता क्या है, 1 मीटर के स्थान पर 92 सेंटीमीटर देता है। तो आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ग्राहक आता है उसके पास, कहता है कि 1 मीटर हमें कपड़ा दो। तो बताओ दुकानदार कितना मीटर का पैसा लेगा उससे, कहोगे कि पैसा तो लेगा 100 मीटर 100 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, हम 100 सेंटीमीटर ना लिख करके हम 100 लिख दिए, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो लेकिन ये पैसा लेता है इतना का, लेकिन वो देता है सामान कितने का, 92 मीटर। अरे कितना देता है, 92 मीटर। तो आप हमें बताइए, आप हमें बताइए कि आप हमें बताइए इसी दाम में खरीदेगा तो इस 92 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे सर कॉस्ट प्राइस इस दोनों को गुना करेंगे तो 92 होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 92 के सामान को कितना में बेच दिया, इतना में। तो यानी यहां से कितना, 4 से लग रहा है, 4 से लगाओ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी 23 के सामान को 25 में बेचा, कितना का फायदा हुआ, 2 का, और 2 बटे कितना हो जाएगा 23, अरे 2 बटे 23, और गुना क्या हो जाएगा 100%, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा 23। अगर 200 बटे 23 करोगे तो 9 मर्त में तो लगेगा नहीं, 8 मर्त में लगेगा, तो 8 सही समथिंग आएगा, 8 सही समथिंग एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, और यही आपका सही आंसर। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। इतना क्वेश्चन आसान था कि इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आप सबसे पहले हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है कि ऐसा क्वेश्चन तो कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 66 जो है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, तुम बेच दो, यहां पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस, यानी जिस दाम पर वह खरीदा उसी दाम पर वह बेच दिया, यानी 1 के सामान को 1 में ही बेच दिया। क्लियर, कहोगे हाँ जी। लेकिन क्या करता है, 1 किलोग्राम के बटगारे के जगह पर 960 ग्राम बटगारे का इस्तेमाल करता है। बेईमान है तो बेईमानी करेगा ना। अरे दुकानदार का कहना है कि हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, यानी जिस मूल्य पर लाए हैं उसी मूल्य पर बेचेंगे, लेकिन ना उसने क्या किया, 1 किलो के जगह पर देना चाहिए था उसको 1 केजी, लेकिन वह देता कितना है 960 ग्राम। तो बताओ इस 960 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कहोगे सर 960, और इसका कितना होगा, कहोगे सर 1000। क्लियर, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से ये 0 से 0 खत्म, नहीं लगता है सेम क्वेश्चन आ गया, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन 960 है ना। चलो 4 से लगेगा तो 4 से लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये 25 हो जाएगा, नहीं सेम क्वेश्चन तो नहीं आया।
तो 24 के सामान को 25 में बेचा, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1/24 कितना होता है? अगर 1/25 होता तो कितना होता? 4% होता, यानी 4% से ज्यादा ही, हल्का सा ज्यादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में 4 सही 1/6। ऐसा हम इसलिए सोच पाए हैं कि हमें पता है 1/25 होता है 4%, और ये तो नहीं, वो छोटा है, तो इसका मतलब जैसे ही ये नीचे छोटा होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और यही आपका सही आंसर है। यहां तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। हम ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा इसीलिए लिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके, अच्छे तरीके से समझ भी सको। चलो, कहता क्या है? एक बेईमान व्यापारी है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बेईमान है, लेकिन कहता क्या है? जिस मूल्य पर हमने खरीदा है उसी मूल्य पर तुम्हें हम क्या करेंगे? बेच देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 67। एक बेईमान है, चलो कर दिया। उसके बाद क्या कहता है? 1 किलोग्राम के बटगारे के जगह पर वो 950 ग्राम बटगारे का इस्तेमाल करता है, तो बताइए उसका मुनाफा क्या होगा? यहां से समझो कॉस्ट प्राइस, यहां से समझो सेलिंग प्राइस, लेकिन कहता क्या है? जिस दाम पर हम खरीदे हैं उसी दाम पर तुमको हम बेच देंगे। चलो भाई, एक का सामान एक में, यानी एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस इतना है, लेकिन बटकारे का गलत प्रयोग किया। 1 किलो, यानी 1 किलो में कितना? 1000 ग्राम। पैसा तो लेगा 1000 ग्राम का, लेकिन सामान देगा कितना? 950 ग्राम। तो यहां से बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो सर 950। सेलिंग प्राइस कितना होगा? अरे पैसा यही ना 950, कॉस्ट प्राइस इतना, और इसी दाम में बेचा तो पैसा का सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये वाला। तो बताओ, 19 पच्चे 95 और 20 पच्चे 100, यानी 19 का सामान कितना में बिक गया? 20 में। 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 19 के ऊपर। अगर 1/20 होता, 1/20 होता तो 5% होता। 1/20 होता तो 5% नहीं होता, 1/20 होता तो 5% होता, 5% होता तो 20 होता तब, लेकिन 20 से थोड़ा सा क्या है? कम है, थोड़ा 1 कम है, तो यहां पर तो 5.5 हो सकता है। 1/19 जो हमारा होता है, 5 सही 5.55% होता है, 5.55% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, हो गए? हाँ जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। अब यहां से बताइए क्या बोला है? बोला ये है क्वेश्चन नंबर 68। अब थोड़ा सा यहां से टाइप हो जाता है हल्का चेंज। क्या चेंज होता है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यही चेंज किया था। इसको कॉस्ट प्राइस के स्थान पर कॉस्ट प्राइस बेचता था, जितना में खरीदा था उतने में बेचता है, लेकिन यहां पर कहता है नहीं, अब बोलता है कि एक तरह का और बेईमानी करना शुरू कर देता है। क्या करता है? देखो भाई, देखो देखो क्या किया। सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 67 था, 68 करो। अब पढ़ो। एक विक्रेता अपने वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम ही भार का प्रयोग करता है। यहां पर बेईमानी कर रहा है या नहीं? कहोगे हाँ जी। तो ऐसे समझो, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। लेकिन करता क्या है? वो व्यक्ति से पैसा लेता है कितने का? कहोगे सर पैसा लेता है 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का, लेकिन उसने सामान दिया कितना? कहोगे सर 920 ग्राम। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये दिया, ये दिया, तो ये जब देगा तो कॉस्ट प्राइस 920 ग्राम ना उस दुकानदार का लगा है, लेकिन पैसा कितना लिया है? 900 ग्राम का। लेकिन ये भी कहा है साथ में, अब बोलता है कि वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेचता है, बल्कि उसे बेचता है 15% लाभ कमा करके। कहता है ये कि हम किसी वस्तु को जो बेच रहे हैं ना 15% लाभ पर, तो सबसे पहले ऐसे समझो 15% को हम लोग क्या कहते हैं? 3/20,
यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है तो उसे 3 ज्यादा करके बेचेगा, यानी को प्राइस कर दिया 20 तो यहां पर रखेगा कितना 23, ऐसा कहना है। तो चलो अब ऐसे समझो कि वो 20 के भाव से खरीदा और 23 में बेच रहा है, लेकिन बताओ इसी 20 के भाव से 920 ग्राम खरीदने में उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा। कहोगे सर इसको गुना कर देंगे तो 20 गुना आएगा 920, उसको इतना खर्चा लगा खरीदने में, लेकिन बेचा है किस भाव से 23 का, लेकिन पैसा लेगा कितने का, अरे बेईमानी ने करके कम दिया है, बराबर सामान तो दे नहीं रहा है, कम करके दिया है तो इधर उसको इतना कॉस्ट प्राइस पड़ा, लेकिन वो पैसा लेगा 1000 ग्राम का किससे, ग्राहक से, और किस भाव से 23 से। क्यों, क्योंकि बोला है कि हम 15% का प्रॉफिट कमा करके हम दे देंगे, हम बढ़ा करके दे रहे हैं तो ना प्रॉफिट कमा रहा है। कहोगे हाँ जी, यहां पर से हो जाएगा 23 गुना 1000, लेकिन ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम आपको करके बता रहे हैं। बताओ यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कहोगे हाँ जी। ये 4 मर्त में हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो बताओ ये 4 दूनी 8 और ये किधर कितना बचा, कहोगे सर ये इधर 10 बचा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो वस्तु को 5 में बेचा तो कितना अधिक, 1 अधिक, कितने पर 4 का, तो 1/4 होता है कितना 25%, यानी प्रॉफिट वो जो कमाएगा टोटल वो 25% का प्रॉफिट कमाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। देखा यहां पर बेईमानी क्या किया, अरे जिस भाव में वो खरीद के लाया वो तो ठीक ही है, उस बार बोला उस भाव में नहीं बेचेंगे, यानी हम कह रहा है कि अब हम 15% प्रॉफिट कमा करके बेचेंगे, यानी प्रॉफिट जितना हमको लागत लगा है ना जो खरीदने में उस पर हम 15% का प्रॉफिट कमाएंगे, तो 15% का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन तौलते वक्त बेईमानी कर लिया और कि लिया पैसा 1000 का सामान दिया 920 ग्राम, तो दुद्दू जगह से वो फायदा कमा रहा है, तो ओवरऑल उसको फायदा कितना हो जाएगा 25% का। यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम साधारण सा था, बस थोड़ा सा उसने क्या किया चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ भी चेंज हो गया है, क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर तो देता था ग्राम ग्राम इस तरह से करके, इस बार दिया है परसेंटेज में, तो कोई बात नहीं घबराना नहीं है, जैसे क्वेश्चन बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में, बस ध्यान से सुनना, करना क्या है जैसे बोलेगा वैसे करते जाओ, क्वेश्चन आपका बनते चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 69 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद एक उद्योगपति है यानी व्यापारी है, वह अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, हो गया हाँ जी। तो बताइए परंतु वह वजन का स्थान जो क्या करता है 25% कम तोलता है सही स्थान पर, यानी देना जितना चाहिए था उससे 25 ग्राम कम में देता है, तो कम देता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है, सिंपल सी बात है। यहां पर ऐसे समझना, ये इसका कॉस्ट प्राइस है वो उसका सेलिंग प्राइस है, तो बोलता क्या है, ये बोला क्या है, सबसे पहले देखो जो भी उसका सामान होगा ना उससे 10% अधिक, उससे कितना 10% अधिक, उससे 10% अधिक कहता है, बोल के कहता है कि हम 10% प्रॉफिट ज्यादा कमा, यानी 10% प्रॉफिट हम कमा के बेचेंगे, यानी कोई भी वस्तु अगर 10 में खरीदा है तो 10 के सामान को 11 में बेचेगा, इतना सिंपल सा वो खुल के कहता है हम 10% प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन बेईमान है, तो बेईमान है तो क्या करता है तौलते वक्त भी 25% कम कर देता है, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, हमें पूछा है परसेंटेज में तो एग्जैक्ट डाटा की हमें कोई जरूरत भी नहीं है, तो इसका कहने का मतलब है कि 25% कम है तो 25% को हम लोग 1/4 कहते हैं, तो अगर उसका हकीकत में देना चाहिए था 4, यानी बोला कि हमें 4 किलो दो, तो उससे कम में तोल के देता है 1, यानी 3 कम देता है, ठीक है, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, कैसे, हमें तो रेशियो चाहिए ना, तो 10 के भाव से 3 किलो दाम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कहोगे सर 3 गुने 10, 11 के भाव से 4 बेचेगा तो 4 गुने 11, तो जो कटता है काट दो, ये 5 मर्त में कट गया, ये 2 मर्त में कट गया, तो बताओ पचतिया ही 15, 11 दूना 22, यानी 22 का सामान कितना में चला गया, 22 का सामान 25 का सामान 22 में बिका, यानी 7 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, यानी 7/15 गुना
100% करोगे तो यहाँ से 20 और यहाँ पर से 3, यानी आ गया 7×21, 7×2 = 14, सॉरी 7×2 = 14 परसेंट बटे कितना है 3, और 3×4 = 12, देखो दो दो को आ रहा है, चलो 3×4 = 12, 2 और कितना होगा 0, 6×3 = 18, यानी 2/3, 46 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में, और यही आपका आंसर होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे, उससे क्या दिक्कत है। चलो भाई अब एक देखो और आ गया, इससे सबसे बड़ा बेईमान, देखो कैसा क्वेश्चन है। ऐसा दुनिया में बेईमान दुकानदार ऐसा ऐसा रहता है, क्या बोलता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश भी करो। कहता एक बेईमान अपने वस्तु पर 10% घाटे पर सागे बेचने के दावा करता है। कहता है ये कि हम जितना में खरीद के लाए हैं ना, उससे 10% कम में दाम में आपको हम दे रहे हैं। तो ऐसा कोई भी बोल रहा है तो इसका मतलब वो तो बेईमान है। कोई भी व्यक्ति व्यापार है तो या व्यापारी कर रहा है या कोई भी दुकानदार है तो कभी भी वो घाटे पर सह करके बेचेगा नहीं। तो सिंपल सा बात है, ये टाइप थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर टाइप ये चेंज होता है कि कोई पहले प्रॉफिट पर बेच रहा था, इस बार लॉस पर बेच रहा था। टाइप वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस, दिक्कत कोई नहीं। तो 10% घाटे पर बेचने का दावा करता है, तो 10% को 1/10 न लिखता है, कहोगे हाँ जी। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको 1 कम करके बेच रहा है, यानी बेच कितना में रहा है, 9 में। बात खत्म, आगे सुनो। अब आगे कहता है कि 1 केजी के बटखारे की जगह पर, अच्छा उसको देना चाहिए कितना था, 1000। उस व्यक्ति से पैसा कितना लेता है दुकानदार, पैसा ग्राहक से कितना लेता है, 1000 का, लेकिन सामान देता है 750 ग्राम। तो बताइए उसका एकदम सही में प्रॉफिट कितना का या तो लॉस कितना का हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, ये बताइए हमको। तो सिंपल सा बात है, इसको ऐसे गुना करोगे तो ये से हमारा तो 0 से 0 कट ही जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो ऐसे हम डायरेक्ट पहले कर देते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 10 से कट जाएगा, 10 दहें के 100, ऐसे उसके बाद 5 से कट जाएगा, तो यहाँ कर सकते हो, लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से ही बता देते हैं। डायरेक्ट हम रेशियो कर सकते हैं ऊपर ऊपर ही, लेकिन ऐसे करने की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय बचेगा। बताओ 25 तिया 75, अब 25 चौका 100 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। अब 3 तिया ही 9, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 5 के सामान को कितना बेच दिया, 3 दूनी 6, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को 6 में बेच रहा है। तो बताओ कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, कहोगे सर यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है, तो यह प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पर, 1 का। तो 1/5 का प्रॉफिट होता है, मतलब 20% का वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। वहां पर ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस लिखना चाहिए था, लिखा नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर ए ये उसका वास्तविक प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भले कह रहा है कि वो 10% लॉस साकर बेच रहा है, लेकिन तौलते वक्त उसने क्या कर दिया, घपला कर दिया। इसीलिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट होगा उसका, ना कि नुकसान होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है, पहले ध्यान से पढ़ो, एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल को बेचता है, खुलेआम बोलता है कि हम 10% लाभ पर वस्तु को बेचेंगे, कोई बात नहीं। एक वस्तु कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये होना भी चाहिए कि जो व्यक्ति है 10% लाभ पर, कोई भी व्यापार करेगा तो लाभ कमाने के लिए करेगा, लेकिन ये भी बोलता है कि हम 10% लाभ पर बेचते हैं। तो 10% लाभ पर यानी 10 के सामान को 11 में, लेकिन यहाँ पर एक गलत तरह का प्रयोग करता है, क्या, बटकारे का, तो 20% कम तौलता है। अरे तौलना चाहिए उसको, यानी 20% कम, यानी 1/5, उसको हकीकत में तौलना चाहिए 5, यानी 5 का अगर सामान लेता है तो 1 कम में तौलता है, कम ही देता है, यानी 4 देता है। हो गया, बात खत्म। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8 का सामान 11, यानी 3 का प्रॉफिट हो गया। 3/8 और 1/8 होता है 12.5%, यानी 37.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका आंसर है।
सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हम तो आपको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको इतना समय लेकर के बता रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो यही क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा कहते हैं, हम कह रहे हैं अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है ना, तो 10 सेकंड से भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों में नहीं लोगे। तो चलो भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। और 72 में क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अब यहां से डाटा दे दिया थोड़ा सा फ्रैक्शन में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से भी बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, तो ये देखो, चलो कोई बात नहीं, जैसे बोलेगा क्वेश्चन वैसे हम लोग करेंगे। चलो, एक बेईमान दुकान, स्पष्ट बोल दिया, एक दुकानदार क्या है, बेईमान है। तो जो बेईमान है तो उसको बेईमान बोलो। चलो, कहता एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर इतना 6 सही 1/4% हानि सह करके बेचता है। अच्छा, पहले बोलो कॉस्ट प्राइस, उसके बाद बोलो सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हानि सहता है कितना, 6 सही 1/4%। इसको फ्रैक्शन में 1/, हम लोग 16 कहते हैं। कहोगे ये हानि सह रहा है, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 है, तो कहता क्या है कि हम हानि सह करके बेच रहे हैं, 16 के सामान को हम 15 में दे रहे हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। लेकिन बोलता क्या है, लेकिन वह 16 ग्राम के जगह पर 14 ही ग्राम देता है। लो भाई, उसने क्या दिया, 16 ग्राम का पैसा लिया, लेकिन सामान दिया कितना, 14 का। तो एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को गुना, तो इस दोनों को गुना, यानी ये उसका प्राइस है, ये इसका वजन है, तो इसका कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। जब गुना करेंगे रेशियो लेंगे, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, क्या आएगा, 14 से आ जाएगा 15। यानी 14 के सामान को 15 में बेचा, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ। और 1 का प्रॉफिट हुआ तो 1/14 हम लोग जानते हैं 7 कितना होता है, 6498, यानी 6498 और 2 यानी 1/7%। देखो तो 14 सही 1/7%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे, क्योंकि इतना सा आसान सा क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हो तो समझ लो आपके लिए समस्या है। देखो यहाँ पर ये प्राइस का है, ठीक है, ये प्राइस है वस्तु का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये उसकी क्वांटिटी है। इसे भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ लो, आप जब नोटबुक बना रहे होगे तो वहां पर सही से लिखना। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। 73 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल जी बात। क्वेश्चन नंबर कितना है, 73। हम भूल जाते बहुत जल्दी, ऐसा क्यों भाई, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% हानि सह करके बेचता है। चलो, उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। क्या बोला, 6 सही 1/4% हानि सह के बेचेगा, यानी इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/16, यानी 16 के सामान को 1 कम करके देगा, 16 के सामान कितना में देगा, 15 में। इसका कहना का यही मतलब है, यानी कहता है दुकानदार कि 16 का सामान है तो हम तुमको 15 में ही दे देंगे। तो आप हमें आगे के बारे में बताइए, आगे क्या कहता है। कहता क्या है, गलत बटखारे का प्रयोग करता है और भार का 12.5% कम तोलता है। अरे भाई, भार को 12.5% कम तोलता है, तो 12.5% को हम लोग 1/8 कहते हैं। और अगर किसी वस्तु का अगर वजन देना होगा, हकीकत में वजन देना होगा 8, लेकिन तौलेगा कितना, 1 कम देगा कितना, 7। क्लियर, कहोगे हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। लगता है एकदम सेम क्वेश्चन यही आ गया। देखो तो 8 दूनी 16। अरे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पता है कि इस दोनों को गुना करके लिखेंगे तो फिर हमको काटना पड़ेगा ही। तो 8 दूनी 16, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 14 का सामान कितना, 15। अच्छा, 14 का सामान 15 हो गया, यहाँ 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट। अरे जब प्रॉफिट होगा कितने के ऊपर, 14, और 1/14 होता है 7 सही 1/7, 498, 2/14 यानी 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में आ गया। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
इतना आसान सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है पूरी धरती पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, 74 पर। 74 नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इसको ऐसे बनाओगे कि जैसे सबसे हल्का क्वेश्चन यही वाला है। देखो, कहता एक व्यापारी अपने वस्तु पर 6% हानि सहकर बेचने का वादा करता है। कहता है एक व्यापारी जो है कि 6% हानि से पर बेचता है, यानी एक कॉस्ट प्राइस और एक आपका सेलिंग प्राइस। तो 6% के हानि पर बेचेगा तो बेचेगा कितना में, कहोगे सर वह बेचेगा, यानी 6% होता है, 2% होता है 1/50, इसका 3 गुना यानी 3/50। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50 है तो वह हानि सह के बेच रहा है, तो 50 के सामान को 3 कम करके बेचेगा, यानी बेचेगा कितना में, 47 में। क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर है। और कहता क्या है कि गलत वाट का प्रयोग करता है। क्या चीज का करता है, गलत वाट का प्रयोग करता है। पैसा तो लेता है वह 1 किलो का, यानी 1000 ग्राम का, यही ना बोला है, हो गया हाँ जी। लेकिन वह 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, यानी 1000 ग्राम के बदले 1 केजी में वह 900 ग्राम ही देता है। तो आप हमें बताइए कि उसका एग्जैक्ट टोटल प्राइस क्या है। रेशियो है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 पचे 50, ये 50 हो गया, 9 पचे कितना हो गया 45, और 45 के सामान को कितना में बेच रहा है 47, क्योंकि गुना करोगे तो कुछ नहीं, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से देखना कितना आया, +2 का प्रॉफिट, और 2 बटे कितना आया 45, 2/45 गुना करोगे 100%, 9 तो कटने वाला नहीं है, लास्ट में नीचे 9 आएगा ही आएगा। यहाँ से ये 9 मर्त में, इसको 20 मर्त में, 20 दूना 40 अब बटे 9, 9 चौके 36, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर कितने में, सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो समझ लो आपको क्या है, बहुत बड़ी समस्या है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में। अब यहां से देखना क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है, एकदम लैंग्वेज को बड़ा बड़ा एकदम बना करके लिख दिया है, जैसे समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही। देखो कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आप हमें आसान तरीके से बनाने के लिए सिर्फ सिखाइए, हम ऐसे क्वेश्चनों को एकदम विदिन अ सेकेंड हम बनाना चाहते हैं। तो देखो भाई ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर आपका 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन में बोलता क्या है, पहले पढ़ो तो। एक बेईमान व्यापारी है, चलो भैया बेईमान है तो बेईमानी करेगा ही, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी क्या कर रहा है, बेच रहा है, और यह दिखावा कर रहा है कि वह 5 रुपये क्या करता है, नुकसान सह के बेचता है। अच्छा, ये दिखावा भी कर रहा है कि वह 5 रुपया नुकसान सह करके बेच रहा है, लेकिन वह बेच रहा है कैसे, कह रहा है वह बेच रहा है 40 रुपये प्रति किलो। ध्यान से सुनना, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। वो बेच रहा है 40 रुपये प्रति किलो, लेकिन ये दिखावा करता है कि वह क्या करता है, 5 रुपये घाटा सह करके बेच रहा है। लेकिन वो जब दिखावा कर रहा है तो वो खरीदा होगा कितना में, 45 में। ये दिखावा कर रहा है, वास्तविक में वो 40 रुपये प्रति केजी बेच रहा है, और वो कहता है हम 5 रुपया कम में करके बेच रहे हैं, मतलब वो खरीदा कितना में होगा, 45 में, तब तो 40 में बेच रहा है, कहोगे हाँ जी। अब कहता है नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वास्तविक में वो तौल में हेरा फेरी करता है, और वह 1000 ग्राम की जगह पर 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का ही इस्तेमाल, 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, 800 ग्राम का करता है। तो आप हमें बताइए कि एग्जैक्ट में कितना उसको होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 पचे, ये देखो तिरछा तिरछी कट जाएगा, तो 8 पचे 40, 5 से इधर भी लगाओगे तो ये देखो तो 9 पचे कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 9 पचे 45, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह पर 9 आया, यहाँ पर आया 10, तो 9 के सामान को 1 ज्यादा करके बेच रहा है 10 में, तो 1/9 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका सही आंसर है। क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है 100/9, और 100/9 को जो परसेंटेज में बदलोगे 11 99 99 100 बटे कितना है, यही आपका सही आंसर है। सिर्फ आपको लैंग्वेज में क्या किया है, बहकावा दिया है, बस ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा देख करके आप घबरा जाओ और क्वेश्चन को सही से ना बनाओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। किस क्वेश्चन नंबर 76 में कह क्या रहा है,
ये पहले पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 76, कितना प्रतिशत हानि? तो कहता है 44% हानि। तो सबसे पहले यहां पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो सेलिंग प्राइस। हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी हानि पर बेचने का दावा करता है 44%, 4% होता है 1/25, यानी 11/25। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 था तो उससे 11 कम कर देगा, तो 11 कम कर देगा तो बेचेगा कितना में? 14 में बेचेगा। नहीं बेचेगा, अरे 25 है, 25 में 11 बचेगा तो कितना बचेगा? 14 में। बेच रहा है 14 में, उसका ऐसा कहना है। लेकिन वह 30% कम तौलता है। तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं? 3/10। यानी किसी वस्तु को तौलना था 10, लेकिन वह तौल रहा है कितना? 3 कम, यानी 7। बात खत्म। अगर इस दोनों को फिर गुना करेंगे तो फिर हमारा रेशियो लेंगे तो हमारा तो कट ही जाएगा, तो जो कि हम डायरेक्ट कर देते हैं। 5 5 25, 5 दूनी 10, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो 5 के समान को क्या करेगा? 5 के समान को उसने 4 में बेचा है। उसने 5 के समान को, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वस्तु को बेच रहा है 4 में। कितना का लॉस? 1 का लॉस। और 1/5 का लॉस हुआ है, मतलब 20% का हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर, हो गया क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, यहां पर थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। अब यहां पर होता क्या है? एक व्यक्ति अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा नहीं करता, इस बार कहता है वस्तु के कॉस्ट प्राइस को 20% ज्यादा अंकित करता है, और अंकित करने के बाद कहता है 10% का छूट भी देता है। उसके बाद कहता है 100 ग्राम कम तोलता है। बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम थोड़ा सा आपको एक टेक्निक बताते हैं। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो, लेकिन हम आपको जो बेस्ट होगा वही बताएंगे। दोनों तरीका हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 77। क्वेश्चन नंबर 77 में यही कहा गया है कि एक व्यक्ति है, जिसको पहले जो क्वेश्चन पढ़ा होगा इससे पीछे का शुरुआत वाला क्वेश्चन, उसको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्या करता है? 20% ज्यादा अंकित करता है, यानी मार्कअप करता है 20% का। यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस, और यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। उसने क्या किया? 20% ज्यादा अंकित किया। जब वो 20% ज्यादा अंकित करता है तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, अगर मान लेते हैं 20% को 1/5 लिखते हैं, तो अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो वह मार्क करता है उस पर 6। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तब देखो, अब कहता क्या है कि वह 20% का छूट भी, 10% का छूट भी देता है। तो 10% का छूट देता है, मतलब कितना? 1/10। कितना देता है? 1/10। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस, जब भी छूट दिया जाता है किस पर? मार्क प्राइस पर। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 है तो उसमें 1 का छूट देगा, यानी देगा कितना में? 9। तो देखो, तो एक बार कहता है 6 है, एक बार कहता है 10 है। इसको बराबर करो, 5 से गुना करोगे तो 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा? 30। 30 को 3 से गुना करोगे तो 10 तिहाई 30, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। हो गया? हो गया? हाँ हो गया। ओ सो 9 तिया 27 में होगा, 9 नहीं, 9 तिया 27। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 है, तो वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है? 27 में। यानी यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सच 8% का। कितने परसेंट का? 8%। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। अब फिर से वही वाला कंसेप्ट लिखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से सुनना, एक पहला तरीका हम ये ऐसे बता रहे हैं, दूसरा बताएंगे रेशियो से। डायरेक्ट अब रेशियो से क्वेश्चन बना लोगे। तो बताओ, यहां पर इसने क्या किया? 25% में 25 के सामान को 27 में बेचा, यानी 8% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर है। 25 के सामान को कितना बेचा है? 27 में। लेकिन वह 100 ग्राम कम तौलता है, किस पर? 1000 ग्राम का। अगर नहीं बोले ना तो 1000 ग्राम समझ लेना, यानी 1 केजी की स्थान पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम कम तौलता है, तो तौलता कितना है? 900 ग्राम। तो आप हमें बताइए इस पर टोटल उसको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? कहोगे सर ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 तिया 27 हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 और 5 पचे
25। तो 5 के समान पर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 5 के समान को 6 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/5 कितना होता है 20%, और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट होगा जो कि ऑप्शन नंबर। ये आपका पहला तरीका है जो हम सजेस्ट करेंगे कि ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाना नहीं है। तो बनाना कैसे है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए एकदम बेस्ट तरीका ऐसे रेशियो मेथड, एकदम जैसे बोलेगा क्वेश्चन वैसे करते जाओ, जैसे बोलेगा क्वेश्चन वैसे करते जाओ। यहां पर सबसे पहले लिख देना, यहां पर कुछ नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत होगे नहीं। उसने क्या किया 20% अधिक अंकित किया, 20% अधिक अंकित किया, यानी 5 के समान को 6 अंकित कर दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, 10 के समान को 9 में लिख बेचेगा। उसके बाद 100 ग्राम कम तोलेगा, पैसा लेगा इधर वाला तो 100 कम तोलेगा, यानी 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम देगा। क्लियर कहोगे हाँ जी। अब इन सभी को गुना करना है तो करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 9 से 9 हमारा खत्म हो गया, हाँ ये 10 से 10 हमारा खत्म, ये आ गया कितना 5:6। 5 के समान को कितना में बेच दिया 1 में, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, 5 कॉस्ट प्राइस से 6 में बिक रहा है, तो 5 के समान को 6 में बेचा है, 1 का प्रॉफिट 1/5, 20% का प्रॉफिट। आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से बनाना नहीं कि गधों की तरह उस तरह से करते रहना है, लेकिन आपको हमने दोनों तरीका बताया है, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 78 के ऊपर। तो 78 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद आंसर हमें देने की कोशिश, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि और इससे आसान बन ही नहीं सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता क्या है, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है। चलो यहां पर लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है लिख दो चुपचाप। उसके बाद 20% अधिक अंकित करता है, यानी 20% 1/5, यानी 5 के समान को 6 अंकित करेगा, हो गया। उसके बाद 500 ग्राम के स्थान पर 450 ग्राम देता है, यानी पैसा लेता है 500 ग्राम का और देता कितना है 450। अब आगे कहता है, और वह 40% का छूट भी देता है, तो 40% 2/5, यानी 5 के समान पर छूट देगा, तो यानी 2, यानी कितना हो जाएगा 3। अब जो कटता है काट दो, जो कटता है काट दो। अब देखो कभी भी गलती मत करना 5 से 5 कटेगा नहीं, उल्टा साइड जो रहेगा उसको काटना, 0 से 0 खत्म, ये आ जाएगा 10, ये कितना मर्त में 2 मर्त में, ठीक है हो गया हाँ जी। अब ये कटोगे तो 15 या 45, 15 और कोई कटेगा, अच्छा 3 से ये कटेगा, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, तो देखो तो 5 का समान इधर कितना बचा 5, और ये 2 दूनी कितना बचा 4, यानी 5 के समान को 4 में बेचा है तो 1 कम गया, और 1/5 होता है, यानी 20% का क्या होगा, 20% का उसको लॉस होगा, 20% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलो भाई अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है, आप हमें पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 कहता एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। चलिए एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो कोई बात नहीं भाई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद 40% अधिक, तो 40% को 2/5, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उससे 2 ज्यादा अंकित करेगा, मतलब 7 अंकित करेगा, बात खत्म है। उसके बाद अरे वही था ना, आगे देखो 40, चलो 40% का छूट था। अब यहां से कहता है अगर ग्राहक को 25% का छूट, तो 25% कितना होता है, तो सर 25% 1/4 होता है, यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 होगा तो 1 छूट देगा, मतलब 3 का होगा, बात खत्म। आगे देखो आगे क्या बोला है, वस्तु को 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम देता है, तो यहां पर पैसा लेता है 1 किलो का, पैसा देता है 1 किलो का, लेकिन सामान देता है 800 ग्राम, तो बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा।
दो जीरो से दो जीरो खत्म, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहां से देखो और कुछ कटता है नहीं, तो बताओ 8 दूनी 16 और 7 या 21, तो यहाँ पर प्रॉफिट है या फिर लॉस? कहोगे सर यहाँ पर तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे सर यहाँ पर 5 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे हाँ जी। और 5 बटे कितना आ गया? 16। और 1/16 कितना होता है? 16 × 85, 16 × 96, 16 × 96 यानी 16 सही 2/3 होता है। इसका 5 गुना करोगे तो 6×5 = 30 और 10 हो जाएगा, 3 × 3 = 33 दशमलव समथिंग, 33 सही समथिंग होगा। 33 सही समथिंग होगा है क्या? हाँ 33 दशमलव समथिंग है, तो जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका सही आंसर है। 32 नहीं हो सकता है। कैसे? अगर 5 गुना करोगे ना इसका, 5 गुना जब करोगे तो 6×5 = 30 हो गए, हाँ जी। अब 5 दूनी 10 और ये बटे 3 करोगे तो 3×3 = 9, तो स्वाभाविक बात है 30 और 3 कितना होगा? 33। और यहाँ पर आगे हो ही नहीं सकता है। अब जब नहीं होगा तो बात खत्म है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। इस तरह का कैलकुलेशन जब करोगे तो थोड़ा सा आपका फास्ट होगा। अब आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 80 है। 80 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। यहां पर से अब आपसे उल्टा पूछ लिया, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब 80 में आते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। होता क्या है? एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। किस पर बेचता है? लागत मूल्य पर। आ गया शुरू के जैसा ही क्वेश्चन, नहीं लग रहा है? कहोगे हाँ जी। और कहता क्या है? लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब जो दाम में वो खरीदा था उसी दाम में वो वस्तु को बेचेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। वन का सामान वन में बिका, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात सुनो, कहता है लेकिन वह क्या करता है? 25% लाभ कमाता है। अच्छा, 25% लाभ कमाता है टोटल। 25 कम तौल करके वह 25% का लाभ कमाता है, टोटल का 25% लाभ कमाता है। तो 25% को हम लोग क्या कहते हैं? 1/4, 1/4। तो 4 के सामान को 5 में बेच रहा है, टोटल उसको लाभ हो रहा है 4/5 का। अब कहता है कि सामान जो है, जो 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह पर वह कितना देता है, वो हमें आप बताइए। क्योंकि पैसा तो उतना ही ले रहा है, तो सामान है ना, कम देगा तो ये होगा। हो गया। तो इसको गुना करके कहाँ लिखते थे? यहाँ। और इसको गुना करके कहाँ लिखते थे? यहाँ। यानी 1 × x और बटे में इधर लिखते हैं 1000, और बराबर में जब कर देंगे तो इधर लिखेंगे, इधर इसके सामने ये x है तो 4 लिखेंगे, और इसके सामने ये है तो 5 लिखेंगे। जब इसको 5 से करोगे तो ये कितना? 5 दूनी 10 यानी 200। x बराबर आपका होगा 800। यही आपका आंसर है। मतलब वह 1000 ग्राम के जगह पर वह देता कहता कितना? देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए ऐसे ध्यान में रखना कि सामान तो दाम तो बोला है कि हम कॉस्टली प्राइस पर बेच रहे हैं। कहोगे हाँ जी, लेकिन वह टोटल में प्रकार कमाता है। क्या करता है? सामान को कम तौलता है। कितना कम देता है पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि वो एक्स कम देता है, तो मान लेते हैं एक्स कम देता है, तो एक्स कम दिया, तो देने के बाद एक्स कम नहीं, एक्स कम देने के बाद मान लेते हैं इतना सामान दिया, यानी एक्स किलो वो देता है, कम नहीं। एक्स किलो कम नहीं देता, इतना देता है। तो देने के बाद उसका रेशियो 4/5 का आता है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करते थे? इस दोनों को गुना करके हम यहाँ लिखते थे। तो वही काम किए हैं, इसको इसको गुना किए तो x आया, इसको इसको गुना किए तो यहाँ पर आया। इस दोनों का रेशियो ले लिए हैं 4 और 15 5 का, बस बात खत्म है, बन गया क्वेश्चन। इसी तरह से हमको करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का है। आप हमें बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 81 में। चलो, कहता एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बात नहीं भाई, जिसमें बोलेगा वही लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। यानी एक में वस्तु को खरीदा, एक में ही वस्तु को बेचेगा। अब कहता है कि वह 945 ग्राम के स्थान पर वह कुछ कम देता है। 945 ग्राम के स्थान पर, अच्छा, उसको देना चाहिए था 945, लेकिन दे देता है कुछ और। तो जब वो इतना देता है ना, तो 26% का प्रॉफिट होता है। तो 26% को हम लोग क्या बोलते हैं? 2% होता है 1/50,
1/50। तो यहाँ पर 26 इसका कितना गुना, 13 गुना, तो 13 यानी 50 के समान को यानी तो ओवरऑल 63 में बिकता है। तो चलो वही काम करेंगे, x और इधर कितना होगा 945, अब बराबर क्या होगा 50, अब बटे क्या होगा 63। जब इसको करोगे तो एक मर्त में लगेगा यानी 15 मर्त में ही कट जाएगा। एक मर्त में करोगे तो एक कितना आएगा 3 और 5, जब यहाँ से फिर से 5 मर्त पति है 15, 6 5 30 1 31, 15 मर्त में आपका ये कट जाएगा। जब ये x बराबर उधर करोगे तो 15 15 पचे कितना होगा 75, यानी 750 ग्राम देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, यानी 945 के जगह पर वो 750 ग्राम ही सामान कम कर देता है, जिसकी यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आते हैं आज के क्लास का लास्ट चैप्टर और डिस्काउंट चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 82 में पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु पर x% की हानि पर बेचने का दावा करता है। अरे जब मान लेते हैं ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, हमें पता नहीं है कि कितना प्रतिशत का हानि है या कितना प्रतिशत का, लेकिन बोला है x% का हानि। मान लेते हैं कोई सी वस्तु का कॉस्ट प्राइस y है, x है, तो वस्तु को y में बेचता है तो x% का हानि होता है। ठीक है, x% का हानि होता है, हमें पता नहीं है, लेकिन आगे बोलता है कि वह 20% कम वजन तौलता है। तो लेकिन 20% को हम क्या लिखेंगे, कहोगे सर 20% को हम लोग लिखते हैं 20%। देखो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस y है, तो 20% कम तौला, तो 20 मतलब 1/5, यानी किसी वस्तु को तौलना चाहिए था 5, लेकिन तौल करके दिया उसको कितना 4। अब उसके बाद आगे कहता क्या है कि ओवरऑल उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अरे 20% का प्रॉफिट होगा तो यानी 1/5, यानी 5 के समान पर 6 का प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी। तो इस दोनों को गुना करके क्या लिखते थे, x गुना 4, अब बटे इसको क्या लिखेंगे y गुना 5 इजकल टू, ये कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिखो, तो यहाँ पर लिखोगे तो ये लिखो। हो गया हाँ जी। तो यहाँ से बताओ x बटे वाई बराबर क्या होगा, 25 बटे कितना हो जाएगा 6 चौके 24। यानी किसी वस्तु का x के जगह पर अगर हमारा 25 है और y की जगह हमारा 24 है, तो 24 के समान को 24 क्या कहता है, 25 के समान को 24 में बेच रहा है, यानी एक कम करके, यानी एक कम करके बेच रहा है, तो 1/25, 1/25 हमारा कितना होता है, 1/25 हमारा 4%, यानी 4% हानि कह करके बेच रहा था। यानी x के समान को यही ना आया, x के जगह पर 25, y के जगह पर 24, यानी 25 के समान को 24 में बेचता है, तो 4% हानि बोल करके वह बेचता है। ये जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो प्लीज़ हमें फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, जहां चाहो आप मैसेज कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स का यहाँ होगा, यहाँ भी मैसेज करो, हम आपके कमेंट को अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। या तो फिर आप किसी प्रकार की समस्या रह जाती है, आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना कर देंगे उसके लिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले क्लास में फिर से एक नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।